आप इस वक्त कोई काम था क्या? जी प्रिंस जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए ना, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? नहीं प्रिंस जी, कुछ भी ठीक नहीं है। इस घर में सबके साथ रहने के बावजूद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ कोई नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। एक औरत जो ममता की दहलीज पर आकर खड़ी है, वो ऐसा व्यवहार कैसे सह सकती है प्रिंस जी? देखिए ये आपका वहम है, यहाँ भला किसी को आपसे क्या परेशानी हो सकती है? आप फालतू की चिंता छोड़ दीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं हो रही प्रिंस जी, मुझे अपने पेट में पल रहे आपकी जमानत की चिंता हो रही है। क्या हुआ हमारे बच्चे को? सब ठीक तो है ना? बताइए ना। जब तक वो मेरे पेट में है तब तक सब कुछ ठीक है। मैं उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा कर रखूंगी, लेकिन जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तब क्या होगा? उसके भविष्य का क्या? मैं तो उसे जन्म देकर चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद कहीं उसे वही अपमान, वही सौतेलापन न सहना पड़े जो आज मैं सह रही हूँ। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? नहीं प्रिंस जी, मैं जानती हूँ ऐसा ही होगा। कोई मुझे यहाँ पर देखना नहीं चाहता। पल पल अपमान और तिरस्कार का सहर पी रही हूँ मैं, और आज जो मेरे साथ हो रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि कल उठकर मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा? इसके बारे में सोचकर भी सिहर उठती हूँ मैं। और अब मैं एक माँ हूँ प्रिंस जी, और एक माँ के लिए उसके बच्चे के भविष्य और सुरक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। प्रिंस जी, मुझसे वादा कीजिए कि आप अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम कर देंगे। ये मेरे बच्चे का हक है। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंस जी, अपने बच्चे के बिगड़ते भविष्य को देखकर मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी परेशान हो गई? प्रिंस जी, मैं इस घर के लोगों पर उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन जाने अनजाने में मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और कल की पूजा तो हमारे बच्चे के भले के लिए की गई थी ना। फिर भी आप आरती में मेरा साथ छोड़कर आप नंदिनी जी के पास जाकर खड़े हो गए, और घर के बाकी लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इस पूजा से मुझे ही कोई खजाना मिलने वाला। और आप तो इस बच्चे के पिता हैं। क्या आपके लिए इस आरती का, हमारे बच्चे की खुशी का कोई महत्व नहीं है? देखिए मेरी बात समझ। प्रिंस जी, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, मुझे बस मेरे बच्चे का अधिकार चाहिए। मैंने इस बच्चे के लिए अपना मान, सम्मान, मर्यादा सबका बलिदान कर दिया है, और अब इतना सब कुछ त्यागने के बाद अगर उसे अपना सच्चा अधिकार नहीं मिलता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माफ कीजिएगा, मैं अपनी औकात से ज्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं गलत नहीं हूँ। प्रिंस जी, मैं आपसे बस एक वचन मांग रही हूँ, ताकि मेरे मन की दुविधा खत्म हो जाए और मेरे इस बलिदान का भी मान रह जाए। देखिए, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी। नंदिनी और मैं दोनों इससे बहुत प्यार करेंगे, अपनी जान से बढ़कर प्यार करेंगे, और इस बच्चे को इस घर में सारे अधिकार मिलेंगे। कैसे मिलेगा उसे उसका हक प्रिंस जी? कैसे? क्या मेरे बच्चे में मेरी छवि देखकर उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव नहीं किया जाएगा जो आज मेरे साथ किया जा रहा है? नहीं, आप चाहे कुछ भी कह दें, मेरा दिल नहीं मानता। देखिए, आप जो कह रही हैं वो मेरे लिए असंभव है। तो आपको इस असंभव को संभव करना ही होगा प्रिंस जी। अगर आप मेरे बच्चे के लिए इतना नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपको अपनी आधी जायदाद हमारे बच्चे के नाम करनी ही होगी। आप कल सुबह तक का वक्त ले लीजिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मजबूर होकर मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा।